देखिए, इजराइल ईरान में रण बड़ा भीषण। इजराइल के 4 दुश्मन हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और हूती, जिनके खिलाफ जंग में इजराइल अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल के दुश्मनों को शब्दों से जवाब अब नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमले के जरिए उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। और वो हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह के खात्मे से एकदम साफ हो गया है। अब देखिए, इजराइल ने एक बार फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया। लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक जारी है, तो वहीं गाजा में हमास के खात्मे तक इजराइल जंग रोकने को तैयार नहीं है। और ईरान इन सब के बीच इजराइल पर बौखलाया हुआ है। इजराइल को सबक सिखाने की धमकी ईरान दे रहा है। तल्खी ईरान और इजराइल में भी बेहद बढ़ी हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तो साथ ही हिजबुल्लाह और हमास के अलावा इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बारूदी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यमन में इजरायली रॉकेट और मिसाइलों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर लगातार विस्फोट किया और वहां से भी तस्वीरें सामने आई। और इसी वक्त इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास है, वो आपको हम बता दें। नसरल्लाह की मौत के बाद से इजराइल का जो अटैक है वो रुक नहीं रहा। अलग अलग हिस्सों में लेबनान के अभी भी हमले वहां पर किए जा रहे हैं। इजराइल की ओर से लेबनान पर हमले और तेज कर दिए गए। कल से अब तक कहा यह जा रहा है 105 लोगों की मौत हो चुकी है लेबनान में। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अटैक जारी है। इस स्ट्राइक में सेंट्रल बेरूत की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कल से लेकर के अब तक कहा यह जा रहा है कि 105 लोगों की लेबनान में मौत हो चुकी है। ये इजराइल के हमलों में मौत का आंकड़ा है 105 लोगों का। नसरल्लाह की मौत और उसके बाद ये लगा कि हो सकता है अब थोड़ा सा शांत हो जाए इजराइल, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेबनान के अलग अलग हिस्सों में हमले लगातार किए जा रहे हैं और हमले तेज हो गए हैं, अब ये कहा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान को इजराइल की तरफ से एक और झटका लगा के लेबनान में हमास का हेड फतेह शरीफ जो है वो मारा गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक और झटका लगा लेबनान को इजराइल की ओर से, और वो झटका है हमास का जो हेड बताया जा रहा है फतेह शरीफ, उसको भी ढेर कर दिया गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में फतेह शरीफ को ढेर किया गया है और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमास के लिए ये काम करता था, ये जानकारी। और इसी पर न्यूज रूम से मेरे साथी आशीष जुड़ चुके हैं, सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। आशीष, ये लग रहा था कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, उसको ढेर कर दिया गया, तो अब हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नजर आए या फिर इजराइल की ओर से हमले नहीं होंगे। लेकिन अभी भी जानकारी ये है कि लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इजराइल की ओर से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीपा आप। और अब से थोड़ी देर पहले भारत में इजरायली डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो इजरायली दूतावास के, उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम ये बात जानते हैं कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का थ्रेट खत्म नहीं हो जाता। बहुत पुराना संगठन है और ये अभी भी हम पर अटैक कर सकता है। लिहाजा इजराइल भी डिटर्मिन्ड है, अगर लेबनान की जो आर्मी है, लेबनान फोर्सेस और ईरान इस बात को इंश्योर करे, अगर लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करती है और ईरान उसे आर्म्स सप्लाई देना बंद करता है, तो ही इजराइल चुप बैठेगा, तो ही ये जंग थम सकती है। वरना इजराइल पूरी तरह डिपेंडेंट है नॉर्थ को क्लियर कराने के लिए, उन एरियाज को क्लियर कराने के लिए जो इजराइल कहता है जहां पर हमारे लोगों को बंधक बनाया गया, जिसको कैप्चर किया गया, उसको छुड़ाने के लिए हम निर्णायक लड़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल लेबनान में भीषण जंग की तैयारी है, कहा यह जा रहा है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की धमकी, इजराइल पर जमीनी हमले के लिए हम तैयार है, कासिम ने यह कहा है। यह डेप्यूटी चीफ है हिजबुल्लाह का, उसने कहा है कि धमकी वो दे रहा है सीधे तौर पर, इजराइल पर जमीनी हमले के लिए हम तैयार हैं, इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नसरल्लाह की मौत के बाद ये पहला रिएक्शन नईम कासिम का, और एक बार फिर से धमकाते हुए, ललकारते हुए आशीष, ये इजराइल को सीधे तौर पर कासिम की ओर से कहा जा रहा है कि अभी रुकेंगे नहीं, बल्कि जमीनी हमले की तैयारी है अब तो इजराइल के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल। और ये खतरे की तरफ इंडिकेट करता है, जिसका जिक्र हम 2 दिन से लगातार मैं और आप कर रहे हैं, कि ये ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन में कन्वर्ट हो रही है जंग, और आग भड़क सकती है जंग की। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इजराइल की तरफ से तो इस पर भी पलटवार कर दिया गया। इजराइल की तरफ से इस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जो कार्रवाई हमने अभी तक की है दीपा, अगर इससे ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी तो इजराइल वो भी करेगा। यानी दोनों ही पक्ष टकराव के एकदम एक्सट्रीम पर हैं, और नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह को नहीं रोकता। और रिटेलिएशन में इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इससे ज्यादा अग्रेशन से हिजबुल्लाह पर वार करने के लिए तैयार है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर किसी तरह से विश्व समुदाय कोई प्रेशर बना करके इजराइल, ईरान, लेबनान इन तीनों को रोकने में कामयाब नहीं होता है, तो इजराइल की जो अटैक है लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर, वो और ज्यादा
तीव्रता से मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।